हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे लेटर, वोवल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवल और अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको काम दिया था कि 2 वर्ड मीनिंग रोज़ याद करना है। आप कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो कमेंट में बताइए, और ये भी बताइए कि आप इंग्लिश कब से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चलो अब पढ़ते हैं। लेटर क्या है? व्हाट आर लेटर? अब बहुत बच्चे बोलेंगे लेटर कोई वर्ड हो सकता है या फिर कोई अल्फ़ाबेट। नहीं नहीं नहीं, चलो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। पहला, लेटर क्या है? लेटर आर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द साउंड दैट वी प्रोड्यूस इन स्पीच। मतलब अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस ध्वनि का उच्चारण करते हैं, उस ध्वनि के सांकेतिक चिन्ह को लेटर कहते हैं। सांकेतिक मतलब सिंबॉलिक। हम पहला वर्ड मीनिंग याद कर चुके हैं। पूरे विश्व में लगभग 5,000 भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा की अलग अलग लेटर्स होते हैं। जैसे हिंदी में होते हैं 46 लेटर, हिंदी में हम सब जानते हैं, और इंग्लिश में 26, और उर्दू में 33 लेटर। लेकिन हमें तो सिर्फ इंग्लिश का पढ़ना है। सही बात। इंग्लिश में कितने 26 लेटर होते हैं। 26 में वॉवल्स होते हैं 5, जिसको कहते हैं स्वर। कॉन्सोनेंट 21 व्यंजन। ये हमने बचपन में हिंदी ग्रामर में पढ़ा था। अब पढ़ते हैं वॉवल क्या है। वॉवल AIOU इक्वल 5। ये 5 होते हैं टोटल। कैसे 5 होते हैं समझा नहीं। 5 का मतलब पूरी अल्फ़ाबेट 26 में से 5 होते हैं। ये तब निकलते हैं जब बिना किसी रुकावट के हम बोलते हैं, उसे वोवल, तब वोवल बनते हैं। ठीक है। वोवल आर द साउंड विच आर आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी फ्रिक्शन। आर्टिकुलेटेड मतलब बोलते हैं, एनी फ्रिक्शन। ठीक है, समझ आया इतना। अब आते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है सर? कॉन्सोनेंट जो इनको बचेंगे AIOU, इनको हटा दो 26 अल्फ़ाबेट में से, बचेंगे कॉन्सोनेंट। ठीक है। कॉन्सोनेंट आर द साउंड दैट आर आर्टिकुलेटेड विदाउट फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन मतलब रुकावट, फ्रिक्शन मतलब रुकावट, और आर्टिकुलेटेड बोलना, रुकावट के बोलता है ये। मतलब कैसे? जैसे बी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हम कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। ये तब निकलते हैं जब रुकावट पैदा होती है किसी शब्द को बोलने में, तब इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि कॉन्सोनेंट भी वोवल से ही बनते हैं। कैसे सर जी? चलो बताते हैं। पहला, अगर आप ये बोलोगे बी बोलोगे तो बी में लास्ट में ई का साउंड आ रहा है। अगर आप के बोलोगे तो के में ए का साउंड आ रहा है। ठीक है। कॉन्सोनेंट की कल्पना बगैर वोवल के हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब पढ़ते हैं सेमी वोवल। सेमी वोवल मतलब W और Y। अब ये कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों होते तब बनते हैं, है ना। जब किसी शब्द में Y या W आगे होता है तो कॉन्सोनेंट कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल वॉक, ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है। ठीक है। और दूसरा, जब ये W और Y किसी शब्द में आगे नहीं होके आगे पीछे होते हैं, पीछे या बीच में होते हैं, तब वॉवल का साउंड निकलता है। इसका एग्जाम्पल है आप पे सोरो में W का साउंड वॉवल साउंड होता है। माए में Y का साउंड आ रहा है। ठीक है। अब पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट अरेंजमेंट में लगाना 26 अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। 26 लेटर्स को अरेंजमेंट में लगाना अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है। 26 अक्षर होते हैं। क्रमबद्ध लगाना। ठीक है। अरेंजमेंट मतलब क्रमबद्ध। ठीक है। अब इसके 2 तरीके से होते हैं। हम बचपन से पढ़ते आए हैं। एक होता है कैपिटल लेटर, वो होता है स्मॉल लेटर। ये कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर, स्मॉल मतलब छोटे अक्षर। अब कैपिटल लेटर आपको पता है, ABCD लास्ट तक लिखते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये लेटर ऐसे लिखते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में कैपिटल और स्मॉल लेटर का प्रयोग होता है, वही प्रिंट करते हुए कुछ भी काम। लेकिन मैनुअली राइटिंग में कर्सिव हैंडराइटिंग का प्रयोग किया जाता है।
जब कोई मैनुअली मतलब वैसा काम किया जाता है, प्रोफेशनल काम किया जाता है, तो कर्सिव हैंड राइटिंग का काम होता है। ठीक है, स्मॉल लेटर भी आपको पता है, वीडियो में आपको दिख ही रहा है। अब कर्सिव राइटिंग हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों को खूब शेयर करोगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद सभी को, सपोर्ट माय चैनल।